देश में लोकतंत्र का पर्व यानी चुनाव केवल सरकार बनाने तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि एक वोट हमारे देश की दिशा और दशा निर्धारित करती है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा के चुनाव की कड़ी में हरियाणा में छठे चरण में वोटिंग होनी है। 10 सीटों पर भाजपा और 9 सीटों पर कांग्रेस की भिड़ंत इन दिनों चरम पर पहुंच गई है। भाजपा जहां 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में राम मंदिर धारा 370 और पाक चाइना और यूक्रेन के युद्ध समेत मुस्लिम मंगलसूत्र और अब विरासत की लड़ाई लेकर जनता के बीच में जा रही है, वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, महिला न्याय, किसान के कानून की गारंटी और महिलाओं को सशक्त करने समेत जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जहां उनके प्रत्याशी रणभूमि में आमजन के बीच कनरट पैदा कर रहे हैं, वहीं पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर चौराहों और टी स्टाल और ताश पर मुद्दों के साथ किस तरह से बहस शुरू कर दी है। जबकि आगामी दिनों में नेताओं के बयानों के तीखे वार और तेज होने वाले हैं। इस कड़ी में आज सोनीपत लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के स्वागत में आंवली के सुरेंद्र मलिक ने क्या कहा, देखिए सारिका की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। शाम का टाइम है। आज पूरा दिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं महाराज सतपाल ब्रह्मचारी ने पूरा यहाँ पे अपना जलवा दिखाया। एक खास बात मैंने जो देखी इस बार 2019 में जब प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो तब भी विधायकों की जिम्मेदारी लगाई थी, और इस बार भी विधायकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगाई है कि 5 सफीदों बड़ौदा, गोहाना, खरगोदा, सोनीपत, पूरे सोनीपत लोकसभा में 5 विधायक हैं और पांचों की बहुत गहनता से जिम्मेदारी लगाई है कि आपके हल्के में जाइए। और सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ नए हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं, हालांकि वो सफीदों विधानसभा क्षेत्र के हैं। तो इस सुबह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल ऑफिस का उद्घाटन है। मैं लगातार देख रही हूँ कि वो जिस तरह से अपना प्रचार में जुटे हुए हैं, कल ही टिकट लेके आए और आज उन्होंने धुआंधार प्रचार भी शुरू कर दिया। इसका एक सिनेरियो पहले भी बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई नया चेहरा है, ये लोगों की डिमांड थी और कांग्रेस पार्टी ने इस डिमांड पर मोहर लगाते हुए ब्रह्मचारी को इस मैदान में उतारा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, आज जैसे सोनीपत रोड पे सुरेंद्र मलिक हैं आंवली से, उनके यहाँ कार्यक्रम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेंगे, उनसे हमें मिलती रहूँगी, लेकिन जो कार्यक्रम एक बिल्कुल एक तरह से उनके लिए अननोन है ब्रह्मचारी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उनके कार्यक्रम करवाने के लिए एक तरह से बेताब है। इस कड़ी में सबसे पहले जो सुरेंद्र मलिक ने कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं इस बारे में थोड़ा सा उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि भाई ये क्या जलवा ऐसा, ये किस तरह से है। तो ये कांग्रेसी खैर पुराने, पर मैं जानने की कोशिश करूंगी और फिर अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि एक सामान्य से जो कार्यकर्ता हैं पुराने, बिल्कुल छिपके बैठते हैं सुरेंद्र, लेकिन जब पार्टी की बात आई और प्रत्याशी की बात आई तो उन्होंने किस तरह का कार्यक्रम किया वो मैंने कैमरे में पहले ही कैद कर लिया था। मैं अपने दर्शकों को वो भी दिखाऊंगा। सुरेंद्र भाई, आज बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ, मैंने आपको बहुत दिनों के बाद देखा है और सीधा आपने एकदम हाई प्रोग्राम कर दिया। हाँ भाई, जैसे ही टिकट मिली सतपाल ब्रह्मचारी जी को, हाँ जी, वैसे तो मैं बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ, हाँ, तो बहुत खुशी हुई। लंबे टाइम से हम इंतजार कर रहे थे, हाँ जी, और कभी कभी जो है ना बीजेपी वाले कहते थे इनको चांस नहीं मिल रहा है, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। हुड्डा साहब ने और कांग्रेस के जो ऊंचे राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने ऐसे आदमी को टिकट दे के भेजा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, ताकि हर एक इंसान बहुत खुश हो। और मैं भी आज तय दिल से उनका स्वागत करूँ। अच्छा सुरेंद्र भाई, मैं देखो नेता अपनी बात करते हैं मन की, मैं पब्लिक में भी जाती हूँ, लेकिन मैंने एक कड़ी शुरू की है कि मैं आम जो वर्कर है ना उसके मन की बात दर्शकों तक पहुँचाऊँ। तो जैसे ये आए एकदम सिनेरियो बन गया, ये सिनेरियो जो बना, ये माहौल जो बना महाराज के लिए, ये कहाँ तक जाए? ये बहन जी ऐसा है, हर इंसान में, खासकर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही लोगों को पता चला, उससे वो इतने उतावले हो गए हैं कि महाराज जी को मिल गया है, महाराज जी को मिल गया। आप ये यकीन मानिए, बहुत बड़ी जीत से जीत मिलेगी। अच्छा, बहुत बड़ी जीत। नहीं आप देखो, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है और जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, बड़े चेहरे हैं उनके पास, तो क्या लगता है
आप लोगों के बीच में बैठते हैं, आम आदमी ही समझाता, जो आम वोटर बात करता है ना, वो नेता को नहीं पता होगा। आप बड़े बैठकों में बैठते, मैं जानती हूँ आपको लंबे समय से, आप कहीं खाद बीज की दुकान पे बैठे हैं, कहीं मतलब, तो जो आवाज़ है वो किस तरह की आवाज़ यही आ रही है। इस बार पब्लिक ये नहीं देख रही कि भाई वो आज के दिन उनकी सरकार है, वो उनका हर प्रशासन की तरफ से, हर तरफ से उनको मदद मिलती है। पब्लिक जो है अब इस सरकार को बदलना चाहती है। महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगार के मुद्दे हैं, और भी बहुत कुछ मुद्दे हैं। तो जहाँ भी हम बैठते हैं ना, हाँ, अभी वही बात चल रही है कि भाई अभी सरकार को बदलो और महाराज को अपने डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, जैसे महंगाई का बता आपने, महिला सुरक्षा, बहुत सारी हैं। सरकार जब 10 साल रहती तो उनके खिलाफ ऑटोमेटिक एक एंटी विरोध, मतलब इनकम्बेंसी हो जाती। तो आम आदमी क्या इस पर चर्चा करता है कि भाई महंगाई ने मार दिए? बिल्कुल करता है जी, महंगाई ने भी मार दिए। कई चीज़ें ऐसी हैं, महंगाई नहीं। आप ये मान करके चलो, अब ये अग्निवीर का सिस्टम, ये क्या तरीका है? अग्निवीर 4 साल के लिए बच्चा क्या सीखे? मैं तो खुद जो है ना डिफेंस से हूँ, नेवी से रिटायर हूँ। ये मुझे आज पता चला है कि सुरेंद्र मलिक एक्स सर्विसमैन भी, तो ये बेहतर नेवी से रिटायरमेंट है। तो इन चीज़ों को हम समझते हैं कि वो 4 साल में क्या तो सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, बेरोजगारी है। हाँ, आप वर्क कर रहे हैं। आज आपने जो कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि नेता लोग आए, कार्यक्रम का आयोजन किया, तो आप लगता है कि आप अपने तरीके से प्रचार करेंगे, तो क्या बड़े शांत चित्त वाले हैं, मैं जितना जानती हूँ। बिल्कुल जो है ना, मैं घर घर जाऊँगा, हाँ, अपने साथियों को भी जाऊँगा, गांव जाएंगे, हम घर घर, डोर टू डोर जाएंगे, हम बूथ लेवल तक संभालेंगे। बिल्कुल, सुरेंद्र मलिक ने बहुत बड़ी बात की। ज़्यादातर ना हमारे चैनल पे नेता लोग बोलते हैं, और मैंने ये कड़ी शुरू की है कि सामान्य वर्कर हो, आम आदमी हो, उसके मन की बात क्या है, और वो चौराहे पर अपने साथियों के बीच में बैठकर क्या इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, और क्या आम आदमी इन मुद्दों को देखकर 25 मई को किस तरह का, कौन सी पार्टी को पसंद करेगा, कहाँ पर बटन दबेगा। मैं फिर एक आधा दिन में किसी दूसरे आम मतदाता से भी बात करूँगी। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।